मरियम नवाज और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने से मुतालिक केस की अहम तरीन समात फुल कोर्ट सुबह से कर रहा है। और अब तक समात में क्या कुछ हुआ, कौन से जजेस हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने के हक में हैं, और कौन से जजेस हैं जो चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के साथ इस अमर की मुखालफत कर रहे हैं कि क्योंकि पीटीआई ने गलती की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करके, इसलिए वो मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं होंगे। आखिर अब सवाल रह क्या गया है और इलेक्शन कमीशन के आर्गूमेंट्स के बाद केस क्या रुख पकड़ सकता है, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। आज सुबह जब समात का आगाज हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी रोस्टम पर मौजूद थे और उन्होंने अदालत को ये बताया कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके खिलाफ एक फैसला दिया, जिस फैसले के जरिए ये तय पाया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी जमात नहीं है और ना ही मखसूस नशिस्तों की अहल है कौमी और सूबाई असम्बलियों में। उन्होंने बताया कि फैसला गैर आईनी था, तो चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने चंद बातों पर उनको शुरू में ही रोक दिया और उन्होंने कहा कि आप ये नहीं कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, या हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कैसे आपके साथ ज्यादती की, बल्कि आप हमें ये बताइए कि आईनी तौर पर आपका क्या केस बनता है और आईनी तौर पर आप इस केस को किस तरीके से लेकर चलेंगे। यहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, जो कि अभी तक इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात तो अपनी जगह पर मौजूद थी और उनके जो तमाम तर फरीकैन थे जो इस केस में भी उनके सामने हैं और उनके उम्मीदवार थे, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्यों ज्वाइन की, वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों नहीं ज्वाइन की इलेक्शंस के बाद भी। तो उन्होंने ये सवाल किया कि जो आज़ाद उम्मीदवार का मामला होता है, यानी कि कोई फरीक आज़ाद उम्मीदवार है या फिर कोई फरीक जो है वो किसी पार्टी का रुकन है, ये तो तय पार्टी ने इलेक्शन एक्ट के मुताबिक पार्टी और उस फरीक ने करनी होती है। तो इलेक्शन कमीशन कैसे बीच में आके आपको आज़ाद डिक्लेयर कर सकता है, ये सवाल उन्होंने शुरू में किया। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने वाजे कर दिया फैसल सिद्दीकी को कि आपने ये नहीं कहना कि आपके साथ इलेक्शन कमीशन ने कोई ज्यादती की है, बल्कि आप हमें ये बताइए कि आईनी तौर पर आपका केस क्या है। खैर, उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने अपने आर्गूमेंट्स जारी रखे और उन्होंने बताया कि किस तरह से पहले ही दिन से उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट गलत रहा है। उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर 2023 को जब जो कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी डेट थी, तो उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन कमीशन ने उनका बल्ले का निशान ले लिया और उसके बाद 13 जनवरी को जब जो इंतखाबी फहरिस्तें थी, जिनके के अंदर जो इलेक्शन के पेपर्स थे, जिनके अंदर सियासी जमातें रजिस्टर होकर लिखे जाने थी, उसकी आखिरी तारीख थी, तो 13 जनवरी को उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया। तो यहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये कहा कि जब फैसल सिद्दीकी ये कह रहे थे कि हमारे साथ ये हुआ, तो चीफ जस्टिस ने उनको वहाँ रोका और उन्होंने कहा कि आप इस तरह की बातें नहीं करें, बल्कि ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में आपके पास क्या क्या चॉइसेस थी और आपने किया क्या। तो फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो मुतासरा फरीक होता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा जाता, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। तो चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा कि ये बुज़दिलों वाली बातें ना करें, इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ, पीसीओ के तहत जजेस को हल्फ लेने का कहा गया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हल्फ नहीं लिया, तो ये चॉइसेस वाली बात हमारे सामने ना करें। यहाँ पर जस्टिस अतर मनिल्ला ने पहले ये कहा कि हमें क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लार्जर पर्सपेक्टिव में ये नहीं देखना चाहिए कि किस तरीके से मुल्क में निज़ाम चल रहा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको माफ़ कर दिया जाता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता उसके खिलाफ रियासती मशीनरी इकट्ठी हो जाती है। फिर जस्टिस अतर मनिल्ला ने यह भी कहा कि क्या हम एक सियासी जमात को इस वजह से जो उनकी अवाम की मंशा है उस सियासी जमात को ले आने की, इस वजह से उस सियासी जमात को इससे महरूम करेंगे क्योंकि उन्होंने जो ये सब कुछ हो रहा है इसकी अदालत ये इजाज़त देगी क्योंकि सियासी जमात ने कोई अपनी इंटरनली कुछ टेक्निकलिटीज़ पूरी नहीं की थी। ये बात करके वो रुके तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इस अदालत में क्यों नहीं आती, आखिर ये सारे मामला तो उनके हैं। अब यहाँ पर जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है और चीफ जस्टिस काजी फैजीसा शुरू से आखिर तक एक ही बात करें, वो ये कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, इसलिए आप लोगों को यानी वकला को इस मामले को देखना चाहिए कि आपका मफादात का टकराव आ रहा है। उन्होंने कहा फैसल सिद्दीकी को बार बार मेंशन करके कि आप पीटीआई के वकील नहीं हैं, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं। और आखिर में जाके सलमान अकरम राजा और फैसल सिद्दीकी के बीच में एक मामले पर तजाद भी आया, जिससे ये लगा कि चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला
या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के सेम पेज पर ना होने की वजह से अल्टीमेटली जो सफ़र करेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट या उनके जो वोटर्स हैं वही हैं, अभी तक ये लग रहा है। तो खैर ये तमाम तर मामला चल रहा था, तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि कभी कभी सच बोल दिया करें, और सच ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब जब ज़रूरत पड़ी वो इस अदालत में ज़रूर आए। उन्होंने कहा कि आपको याद है वो इंतखाबात की तारीख वाला केस जिसमें 3 रुकनी बेंच बैठा था और उसने तारीख दी थी, और कहा आपके अपने सदर थे आरिफ अलवी, उन्होंने इंतखाबात की तारीख नहीं दी। फिर कहा कि आपके अपने वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्यों नहीं कराए, इलेक्शन कमीशन तो मिन्नत समाजत करता रहा और इमरान खान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि आपको डिसफ्रेंचाइजमेंट का सामना करना पड़ा। फिर कहते हैं उंगलियां उठाना और बड़ी बड़ी बातें करना, बाहर जाके बड़े बड़े प्रोग्राम्स करना तो आसान है, सच बोलना मुश्किल है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कहते हैं कि आपको याद है कि लाहौर हाई कोर्ट में के एक फैसले से पूरा इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की गई थी, तो वहाँ पर पिटिशनर कौन था? कहते हैं वहाँ पर पिटिशनर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से इलेक्शन रुकवाने की भी कोशिश की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो ये तमाम तर मामला है, ECP के ऊपर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, खुद भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कंडक्ट देखे। और उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने ये कहा कि मैं बैट सिंबल वाले केस के बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसका अभी रिव्यू पेंडिंग है। तो यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प काम ये हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा लाइल्म निकले कि जो बल्ले के इंतखाबी निशान वाला केस है उसका कोई नजरसानी दरख्वास्त भी अभी पेंडिंग है। कहते कौन सी नजरसानी दरख्वास्त पेंडिंग है, हमें तो किसी ने नहीं बताया। फिर कहते हैं हामिद खान साहब हर दूसरे तीसरे दिन हमारे सामने आते हैं, उन्होंने भी हमें नहीं बताया कि रिव्यू पेंडिंग है। खैर उनको बताया गया, जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी याद करवाया कि रिव्यू पेंडिंग है। तो फिर मामला आगे चला और 11 बजे की ब्रेक हो गई। खैर 11:30 बजे दोबारा से कोर्ट आई और कोर्ट आके बैठी तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये डिबेट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की या कुछ, ये पीछे रह गई है। अब दो फंडामेंटल सवाल ये हैं कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात है, और अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात नहीं है लेकिन वो असम्बली में है तो फिर उनको मुतनासिब नुमाइंदगी के हक के तहत मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और अगर उनको नहीं मिलेंगी तो फिर ये मखसूस नशिस्तें खाली रहेंगी या पुर की जाएंगी। इस सवाल का जवाब दे दीजिए। और यहाँ पर पहली बार जस्टिस याया अफरीदी का भी कुछ माइंड डिस्क्लोज हुआ और उन्होंने ये कहा कि अगर इन दो सवालात के जवाबात दे दे फैसल सिद्दीकी साहब आप, तो पूरा का पूरा केस क्लियर हो जाएगा। खैर उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने अपने आर्ग्यूमेंट शुरू किए और उन्होंने ये कहा कि जो आर्टिकल 51 है उसकी खिलाफ वर्जी करके इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ। और फिर बार बार फैसल सिद्दीकी से ये सवाल किया गया कि आप बताइए कि अगर कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अगर सियासी जमात नहीं है तो फिर आपको मखसूस नशिस्तें मिलने का हक किस तरफ जाएगा, और ये भी पूछा गया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो हक है वो कहाँ जाएगा। फिर उसके बाद ये भी सवाल हुआ जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से, जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ब्रेक से पहले भी कह चुके थे और ब्रेक के बाद भी ये कह रहे थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स थे अगर वो आज़ाद उम्मीदवार हो भी गए थे तो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वापस से ज्वाइन करनी चाहिए थी, ना कि वो कोई और सियासी जमात ज्वाइन कर लेते। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कत्ल खुद किया है, खुदकुशी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करके PTI ने खुदकुशी की है। और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि अगर PTI के पास ऑप्शन होता और PTI ऑलरेडी एक सियासी जमात के तौर पर होती तो ये तमाम तर प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होते, उन्हें ज्वाइन तो करनी ही ना पड़ती ना। PTI ऑलरेडी अगर इलेक्शंस में सियासी जमात के तौर पर जाती। खैर ये तमाम तर बातें चल रही थी और बताया फैसल सिद्दीकी ने कि कैसे मौलवी इकबाल हैदर वगैरह पहुंच गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उन्होंने कहा कि ये जो तमाम मखसूस नशिस्तें हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं देंगे तो बाकी सियासी जमातों को दे दें। तो उसके बाद दोबारा से ये सवाल हुआ कि अगर इंडिपेंडेंट्स कोई सियासी जमात ज्वाइन करते हैं तो उस सियासी जमात को ज्वाइन करने के बाद क्या मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। आखिर में जब फैसल सिद्दीकी के आर्गूमेंट्स ख़त्म हो रहे थे तो उनसे ये सवाल हुआ तो खैर फैसल सिद्दीकी ने एंड पे ये कहा कि अगर आप मुझसे हाइपोथेटिकली ये सवाल करते हैं कि आखिर में होना क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि होना यही चाहिए कि दोबारा से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 3 दिन दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट्स को कि वो कौन सी सियासी जमात को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सियासी जमात को ज्वाइन करे और फिर ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है ये देखा जाए। बसूरत दीगर ये मखसूस नशिस्तें फैसल सिद्दीकी की दानिश में खाली रहनी चाहिए। अब यहाँ पर आके जो तमाम तर जजेस हैं वो बारी बारी ये बात कर रहे हैं कि पूरे केस के अंदर विल ऑफ द पीपल यानी अवाम की मर्जी, अवाम की मंशा का मामला है ये सारा। जस्टिस याया अफरीदी ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की तो क्या उनके जो वोटर्स थे उनको उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया? अब यहाँ पर जो इनके सामने वुकला हैं, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील है फैसल सिद्दीकी और दूसरे वकील सलमान अकरम राजा हैं, दोनों ही वुकला क्लियरली अदालत को ये बताने में किसी न किसी हद तक हमें नाकाम नजर आए कि जाहिर है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी बैठकर फैसला करेगी कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करनी है, तो उनकी कोर कमेटी में कुछ इलेक्टेड मेंबर्स हैं। इलेक्टेड मेंबर्स जब सामने आते हैं तो जाहिर है वो अवाम की मंशा लेकर ही आते हैं, और अवाम की जानिब से जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया। उन्होंने कहा कि क्या किसी ने कोई एतराज़ किया, किसी वोटर ने कोई आर्टिकल, कोई एतराज़, कोई किसी जगह ये लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी पीटीआई को? तो जब उनको ये बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो जाहिर है कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था वाइडली। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक गलती थी, जिस गलती की वजह से अब फ़ायदा उनके ओपोनेंट्स को भी हो रहा है, और अदालत के सामने भी एक मुश्किल खड़ी है कि कैसे मखसूस नशिस्तों का फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में दिया जाए। खैर, सलमान अकरम राजा के दलाइल आए, लेकिन सलमान अकरम राजा के दलाइल से पहले जो फैसल सिद्दीकी हैं, उन्होंने, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा उन्हें बार बार कह रहे थे कि आप तमाम जजेस के सवालों के जवाब दे रहे, मेरे नहीं दे रहे, तो आखिर में फैसल सिद्दीकी ने अपना एक बड़ा ही ह्यूमरस किस्म का एंड किया और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के सवालात के मैं जवाबात नहीं दे सका, तो इस पर मुझे एक मुनीर न्याजी का शेर याद आ गया है, वो पढ़ देता हूँ आपके सामने। तो कहते हैं कि मुनीर न्याजी साहब कहते हैं, अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। ये कहकर वो अपने आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म कर गए और चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किया। खैर, जो आज के तमाम तर फैसल सिद्दीकी के आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पर जस्टिस अतर मनिल्ला ये बात करते रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार था वो आम आवाम और वोटर के राइट्स का कस्टोडियन का होना चाहिए था, यानी मुहाफिज का होना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्ट करना लगा, तो उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। खैर, ये बात जब वो कर रहे थे तो फिर जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसल सिद्दीकी को कहा कि आप अपने आर्गूमेंट्स बस अब एंड कर दें, ख़त्म कर दें, तो उन्होंने ये मुनीर न्याजी के शेर के साथ आर्गूमेंट्स ख़त्म कर दिए। उसके बाद जो स्पीकर केपी असम्बली हैं और एडवोकेट जनरल केपी हैं, उनका क्योंकि वो हल्फ के मामले पर कुछ पिटिशन पेंडिंग है, वो आए, तो उनसे कहा गया कि आपका केस तो तब आएगा ना जब मखसूस नशिस्तों का मामला हल हो जाए। तो उसके बाद फिर कंवल शोज़ब के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया। और सलमान अकरम राजा क्योंकि कुछ आईनी शिक्कों की तशरीह चाहते हैं और उन्होंने हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन में वो फरीक नहीं थे, तो पहले उनको फरीक बनने की भी अभी दरख्वास्त उनकी नंबर नहीं हुई हुई है दरख्वास्त, तो उन्होंने आर्गूमेंट शुरू किए। तो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा कुछ उनसे खाइफ थे और कुछ सलमान अकरम राजा भी उनसे खाइफ थे, दोनों ही तरफ कुछ बराबर का गुस्सा था और गुस्से से कुछ नतीजा नहीं निकल पाता। तो खैर, आज के आर्ग्यूमेंट्स में जब सलमान अकरम राजा आए तो अटॉर्नी जनरल ने उनके आते ही एतराज़ कर दिया कि क्योंकि आपने जो आपकी कैंडिडेट हैं यानी कंवल शोज़ब हैं, वो दो सियासी जमातों में एक साथ तो नहीं हो सकती, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तो पहले वो एक सियासी जमात से अपनी एफिलिएशन जाहिर कर दें और उसके बाद फिर हम आप इस केस को सुनिएगा। तो जस्टिस आयशा मलिक ने टोका अटॉर्नी जनरल को और उनको कहा कि पहले आप सलमान अकरम राजा को अपनी पिटीशन के ऊपर बात तो करने दीजिए, फिर एतराज़ कीजिएगा। खैर, उसके बाद फिर शुरू हो गया मामला। सलमान अकरम राजा से पूछा गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहना चाहती हैं, यानी कंवल शोज़ब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहना चाहती हैं या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर गई हैं। तो कंवल शोज़ब से मुतालिक सलमान अकरम राजा का जो पॉइंट था, जो कि फैसल सिद्दीकी के आर्ग्यूमेंट से कन्फ्लिक्टिंग था, वो ये था कि सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि कंवल शोज़ब का ये कहना है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही रहना चाहती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात कंसिडर किया जाए और उनको ये मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। जबकि जजेस तमाम तर ये कहते रहे सलमान अकरम राजा को कि आपके इन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से जो फैसल सिद्दीकी का केस है वो ख़राब हो सकता है। फिर सलमान अकरम राजा से ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात पार्टी कंसिडर करने की आपकी पिटीशन कहाँ है? तो फैसल सिद्दीकी ने सलमान अकरम राजा ने ये बताया कि उनकी फॉर्म 33 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतालिक जो पिटीशन थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए और सलमान अकरम राजा ने उन रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर नहीं की। वो एतराज़ात ये थे कि क्योंकि अब इलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ चुका है तो फिर हम आपके फॉर्म 33 से मुतालिक जो अपील है उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती। तो खैर, बजाय कि अगर माजी की कोई प्रैक्टिस होती और जस्टिस काजी फरीद ईसा होते, चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ना होते, तो हो सकता था कि वो रजिस्ट्रार को बुलाते और कहते कि भाई आपने इस किस्म के क्यों एतराज़ात किए, हालांकि ये जो पिटीशन आई थी तो इसको फिक्स करना चाहिए था, इलेक्शन मैटर था। पर खैर, मामला आगे निकला और चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने बार बार ये कहा कि क्योंकि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसके पास जुडिशल पावर्स नहीं है,
तो आप उनके मामले को लाके हमें ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट में मैं पिटीशन तो लेकर आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात नहीं सुनी। क्योंकि सलमान अकरम राजा बार बार ये कह रहे थे कि मैंने हर जगह, यानी मैंने इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा भी खटखटाया, मैंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, मैंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन मुझे सुना नहीं गया। खैर उसके बाद मामला कुछ आगे बढ़ा और जजेस की जानिब से सलमान अकरम राजा को ये कहा जाता रहा कि आप बताइए कि किस तरीके से हम आपकी जो ये पिटीशन है इसको इंटरटेन कर सकते हैं। तो सलमान अकरम राजा का यही कहना था कि उनकी जो पिटीशन है उस मामले में उन्होंने मजीद इस लिटिगेशन में नहीं पड़े, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो उसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार देखना चाहिए अदालत को। यहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जस्टिस आयशा मलिक ने, जस्टिस याया अफरीदी ने, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, जस्टिस शाहिद वहीद ने सलमान अकरम राजा को बार बार ये कहा कि आप ये बताइए कि किस तरीके से हम आपके पिटीशन जो कि फॉर्म 33 से मुतालिक थी उसको सुन के इस केस के साथ तो एंटरटेन कर सकते हैं, क्योंकि तमाम तर मामला तो वहाँ से शुरू हुए ना। मामला शुरू हुए इंटर पार्टी इलेक्शंस वाले मामले से 22 दिसंबर को जब ईसीपी ने फैसला दिया, उसके बाद 13 जनवरी वाले फैसले से। जस्टिस शाहिद वहीद ने बीच में ये भी कहा कि हमें बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक पेंडिंग रिव्यू को भी इस केस के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल बुनियाद वो है। तो यहाँ पर जो तमाम तर जजेस हैं वो विल ऑफ द पीपल की बात करते हैं, आवाम की मंशा की बात कर रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो सलमान अकरम राजा की पिटीशन है फॉर्म 33 से मुतालिक, उसको भी सुना जाना चाहिए था, उसको सलमान अकरम राजा को मजीद लेके चलना चाहिए था। उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ ऑब्जेक्शंस के खिलाफ अपील नहीं की, तो अब अदालत इसको लेकर आगे कैसे चले। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रास्ता ये दिखाया कि कंप्लीट जस्टिस के तहत, यानी मुकम्मल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की जो शिक है आर्टिकल 187, उसके तहत भी सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, लेकिन हमें बताइए कि कैसे सुन सकती है। अभी ब्रेक के बाद भी सलमान अकरम राजा ने इससे मुतालिक आर्गूमेंट्स करने, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी रास्ता दिखाया है कि आर्टिकल 184(3) के तहत सुमोटो ले सकती है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में। लेकिन अभी तक ये तमाम तर बातें जजेस की सजेशंस के ऊपर चल रही है और सलमान अकरम राजा ने कुछ पर्टिकुलरली नहीं कहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। जजेस मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जजेस की मेजॉरिटी मान रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलती की है। ये भी मान रहे हैं कि फॉर्म 33 से मुतालिक सलमान अकरम राजा की पिटीशन को डिसाइड होना चाहिए था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए था। फिर ये भी मान रहे हैं कि अगर कोई आइन के अंदर लूप होल है, कोई खामोशी, कोई खला है, तो उस मामले पर इख्तियार पार्लियामेंट का है। अब डिसाइड ये करना है इन जजेस ने कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद कैंडिडेट्स थे उनको दोबारा एक मौका मिलेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाने का, और वो उनको मौका दे कि वो कोई सियासी जमात अडॉप्ट करे। यहाँ पर एक और मसला भी आया। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में क्योंकि ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपने जमात के अंदर किसी भी अक़लियत की शमूलियत को पर मुमानियत आयद कर रखी है, तो यहाँ पर भी चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने कहा कि जो आपके झंडे के अंदर अक़लियतों को हक दिया गया, फिर जो आपका कायद-ए-आज़म के फरमान है, उससे दूर जाके आपकी सियासी जमात ने कैसे ये पूरा मंशूर बना लिया। तो खैर वो सियासी जमात का मंशूर है। अभी तक अगर हम जजेस की तनासुब की बात करें, यानी हम इस बारे में बात करें कि कौन से जजेस अभी तक अपने माइंड्स को किसी हद तक रिफ्लेक्ट कर चुके हैं और कौन से वो जजेस हैं जो अभी वकला के दलाइल सुन रहे हैं और सुनकर अभी ये लगता है कि उन्होंने फैसला करना है, तो इस पर जो बेंच की तफरीक है वो 5-8 की है। यानी चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मसर इस चीज़ पर क्लियर हैं कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि उनके साथ 2 जजेस और भी इस चीज़ पॉइंट पर तो क्लियर है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जस्टिस इरफान सादर और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी इस बात पर क्लियर हैं कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, तो उनको ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। लेकिन स्टिल जस्टिस इरफान सादर और जस्टिस जमाल मंदोखेल अभी कुछ आर्ग्यूमेंट्स ECP से मुतालिक सुन रहे हैं। उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अतर मिनल्ला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की फेवर में अपने अपने जो एक तरह से माइंड है उनको डिस्क्लोज कर चुके हैं। चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने तो इस हद तक भी कर दिया कि सिकंदर बशीर मोहम्मद का जो आर्गूमेंट था कि अगर 10% जो ऐवान है उसके अंदर मुंतखब पॉलिटिकल पार्टी से लोग आए और 90% ऐवान में आज़ाद उम्मीदवार आए, तो सिर्फ 10% जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको तमाम मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। यही बात आज चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा कर चुके हैं, तो लगता है कि वो अपना फैसला दे रहे हैं। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने साथ ही ये कहा कि क्योंकि मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल को सामने रखना है तो उसको लेकर चलेंगे। अब दीगर जजेस जो अभी वकला के आर्ग्यूमेंट्स को सुनकर कन्विंस होने की पोजीशन में है, उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अमीनुद्दीन खान सवाल करते हैं लेकिन सुन रहे हैं। जाएंगे वो चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा के फैसले के ही साथ। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जो कि अभी तक की 3.5-4 घंटे की हेयरिंग में मुकम्मल खामोशी ही पकड़े हुए हैं। तो ये तमाम तर जजेस हैं और
अभी जो इस केस में डिसाइड करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होकर कोई गलती कर ही ली और उनके वकला किसी तैयारी के साथ नहीं भी आए, तो इसकी सज़ा अवाम को मिलनी चाहिए, क्योंकि अवाम की मंशा वो है जो मुकद्दम है और इसी का इजहार दीगर जजेस भी कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या जजेस टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे या फिर एक ब्रॉडर प्रिंसिपल को और ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम से इस पूरे के पूरे केस को देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या पीटीआई को एक और चांस मिलना चाहिए कि वो दोबारा 3 दिन के लिए, क्योंकि फैसल सिद्दीकी ने ये कहा था कि 3 दिन के लिए दोबारा से अगर इलेक्शन कमीशन वक्त दे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट्स किसी जमात को ज्वाइन कर लें, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उन तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त करेगी कि पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सियासी जमात रजिस्टर किया जाए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको मौका दिया जाए कि आप जाके जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसको नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन करें और फिर मखसूस नशिस्तें उनको मिल सकेंगी या फिर मामला पार्लियामेंट पे छोड़ा जाएगा। अब देखना है ये सब कुछ बेंच ने। अभी समाज चल रही है। अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।